जब से तुम्हें मैंने देखा सनम, मेरी सांसों में तुम, मेरी यादों में तुम। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। और आज हम बात करने वाले हैं किसी स्पेशल, जी हाँ स्पेशल, यानी कि जगत जीजा के बारे में, जिनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है इस समय। और ट्रोल बेवजह से किया जा रहा है, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ। तो अगर आप जगत जीजा के कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप जगत दीदी के कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं, तो थोड़ा सा यहाँ भी इंटरेस्टेड हो जाइएगा और बताइएगा क्या मैं गलत कह रही हूँ। बताइएगा। आप लोग, कॉल आ रही है किसी की, बट मैं नहीं उठाऊँगी, मैं बाद में बात करूँगी। मैं पहले वीडियो बना लेती हूँ आप लोगों के लिए। और मैं ये गाना इसलिए गाई हूँ क्योंकि कुछ कम्युनिटीज़, कुछ पोस्ट वगैरह ऐसी रहती हैं जगत जीजा जी की, जो कि लगता है कि भाई ये जगत दीदी के लिए है, जगत दीदी के लिए है। और जनता ये इतनी भोली भाली प्यारी प्यारी है जो कि समझती है और एक करने पे तुली हुई है। क्यों भाई, क्यों एक करने पे तुली हुई है? हम बात कर लेते हैं पहले जगत जीजा के बारे में। जगत जीजा आजकल ट्रिप पे हैं, बढ़िया खूबसूरत एकदम पहाड़ियों पे अपना जो है पोस्ट कर रहे हैं, वीडियोस डाल रहे हैं, अच्छा सा एंजॉय कर रहे हैं। और इंस्टा पे भी बहुत अच्छे से एक्टिव हैं, और जहाँ पे वो कुछ कंटेंट भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एक वो लड़की वाला वीडियो आया था जिसमें वो लड़की से जाती है घूम के, है ना। तो वहाँ पे भी ऐसी सारी चीज़ें हुई। अब क्या है कि जनता डिमांड कर रही है। कुछ लोग तो जगत जीजा को ट्रोल कर रहे हैं इसलिए कि जगत जीजा ने छोड़ दिया, उनको ये कर दिया, उनको वो कर दिया, और बीच मझधार में छोड़ दिया। और अभी जो कंट्रोवर्सी का जो रीज़न बना हुआ है, एक इनकी कम्युनिटीज़, जगत जीजा की कुछ कम्युनिटी हैं जिन पे शायरी वगैरह लिखते हैं, और वो जनता भोली भाली वो इनको जोड़ देती है कि जगत जीजा के लिए दिल में अभी भी प्यार है, इसीलिए मैंने गाना गाया जगत जीजा जी के लिए। मतलब जगत जीजा गा रहे हैं जगत दीदी के लिए, ऐसा मैंने बोला। ठीक है। तो जगत जीजा ने कुछ डाला है ऐसा टाइटल की विषम परिस्थितियों में अपनी मना स्थिति जो है वो नहीं करनी चाहिए। अब जनता इतनी भड़की हुई, भाई आप लोग इतना भड़के हुए और आपने सीधे वो कर दिया जगत दीदी वाले केस में। एक बात बताओ, बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ। एक एक आपका पूरी लाइफ का डिसीजन हो, और दूसरी तरफ वो थोड़ी देर का मतलब जैसे हमें यहाँ से वहाँ पहुँचना है, तो उसमें हम उस तरह का उनका वो था। जैसे जगत दीदी वाला जो केस था, वहाँ पे तो जगत जीजा खुद ठगे गए थे। अब आप दिमाग लगाओ, आप दिमाग लगाओ, जिस तरह की चीज़ें हुई थी, क्या जगत जीजा ठगे नहीं गए थे? एक तरफ से उनके इंगेजमेंट रिंग नहीं पहनना, ठीक है। दूसरी तरफ उनके जॉब के बारे में नहीं बताना, उनके काम के बारे में नहीं बताना, वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कि कुछ भी अपडेट नहीं देना जनता को, कुछ भी। इवन जगत दीदी ने कुछ भी, मतलब बताओ, हाँ पता चलेगा, हाँ पता चलेगा, हाँ पता चलते चलते घर ये सब कहानी आ गई थी। बताओ, आप लोगों ने कुछ भी बताया था? नहीं बताया था। मतलब जगत दीदी ने कुछ भी बताया था जगत जीजा के बारे में? इतनी ज़्यादा हाइप बना रखी थी, इतनी ज़्यादा वो बना रखी थी, लेकिन उसके बावजूद भी जगत जीजा जी के बारे में पूरे आप लोग जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो, वो लोग भी जानना चाहते थे कि जगत जीजा क्या हैं, क्या करते हैं, इनका काम क्या है, इनका जो है बिजनेस है, खुद का वो है, या फिर कुछ लोगों ने तो नल्ला भी बोल दिया था, नल्ला बोले तो कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ नेम फेम के लिए आए। मतलब इस तरह की ट्रोलिंग सही थी जब जगत दीदी के साथ में थे। कुछ लोग सिर्फ और ये बोल रहे थे कि ये कुछ नहीं करते हैं, जगत दीदी के पास अच्छा पैसा है इसलिए शादी कर रहे हैं। कुछ लोगों ने यहाँ तक कि बोल दिया था कि जगत दीदी का जो है, जगत दीदी का नाम है इसलिए शादी कर रहे हैं। ठीक है, हुआ था ना, ये हुआ था। तब तो जगत दीदी को नहीं लगा था कि चलो एक बार हम होने वाले पति, उस टाइम पे तो पति थे ना होने वाले, कि उनके बारे में क्लियर कर दें कि नहीं, जो इनकी जॉब है, जो काम है, जो इनका जो चैनल्स हों, चाहे वो बिजनेस हो, जो भी चीज़ें थी वो क्लियर कर दें आके जनता के सामने। करी थी? नहीं करी थी ना। उन्हीं की भाषा में हम बोल रहे, करी थी? नहीं करी थी ना। तो फिर जगत जीजा को ट्रोल करने का क्या मतलब है? बताओ आप लोग। अब उसके बाद जब जगत जीजा के सामने ऐसी चीज़ें आई ना, तो उन्होंने, जगत दीदी ने कोई इंगेजमेंट रिंग पहनी। उसके बाद में फिर, हाँ मैं इस चूतिए के ये वर्डिंग थी, मैं ऐसे वर्ड बोलती नहीं, लेकिन बताना पड़ता है आप लोगों को, दिखाना पड़ता है सच्चाई का आईना। हाँ, इस चूतिया का दिया हुआ मैं रिंग नहीं पहनूंगी, तुम दोगे बनवा के तब मैं पहनूंगी, यही थी ना।
अगर सही थी तो क्लियरिफिकेशन क्यों नहीं दिया? अगर आप कहीं गलत नहीं थे तो फिर से क्लियरिफिकेशन नहीं दिया। और आपको याद दिला दूं, एक वीडियो में खुद जगत दीदी ने बोला था कि तेरा पति तो मुझे ले जाने के लिए, साथ में ले जाने के लिए तैयार था, भागने के लिए तैयार था। तो जो भी चीज़ें जगत भैया ने बताई थी ना, वो चीज़ें तो सही थी, तभी तो कोई भागा मतलब अपने साथ ले जाने के लिए तैयार था, अपनी बीबी को छोड़ने के लिए तैयार था। तो कहीं ना कहीं तो क्लियरिफिकेशन दे दिया था। जगत दीदी ने खुद अपने सामने से चीज़ें बताई थी कि हाँ मेरा ऐसा था। जगत दीदी ने खुद ही बताई थी ना कि हाँ मेरा ऐसा था, तभी तो तेरा पति ऐसे थे, तभी तो तेरा पति मुझे मेरे साथ तेरे साथ मतलब मुझे अपने साथ भगा के ले जाने के लिए तैयार था। फिर आप लोग क्यों मतलब इतना अंधभक्त बने पड़े हो किसी के? हाँ, उसके बाद में रिंग वाला हो गया, उसके बाद में फिर ये हुआ कि मैं छोड़ूंगा नहीं। तो सेम बातें जगत जीजा से भी हो रही हैं, सेम बातें इधर लप्पू से भी हो रही हैं, जो जगत भैया है उनसे भी हो रही हैं। अब ऐसे में जब कोई सच्चाई, जब कोई कहानी आएगी सामने किसी इंसान के, तो क्या आप उसके साथ उसको भी विषम परिस्थितियों से जोड़ दोगे? वो पूरी लाइफ का डिसीजन है, वो एक ऐसी लाइफ का डिसीजन है जहाँ पे हम हस्बैंड वाइफ होते हैं, जहाँ पे हमारा एक बेड होता है, जहाँ पे हमारा एक रूम होता है, जहाँ पे हमारे बच्चे होते हैं खुद के। उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। कोई किसी भी लड़की को या लड़के को उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि लाइफ में हमें एक्चुअली में, अगर इंसान सबसे ज़्यादा परेशान होता है ना, तो वो एक जीवन साथी चुनने के लिए तब परेशान होता है कि यार इसके साथ मेरी लाइफ सेफ, सिक्योर और एकदम टुगेदरनेस वाली तो सॉरी रहेगी ना। इसके साथ हमेशा मेरे जो है अच्छे संबंध तो रहेंगे ना। और वो भी खासकर तब जो बच्ची, एक बच्ची की माँ हो, उन्होंने ऐसी लड़की का हाथ पकड़ा था। तो इसलिए जगत जीजा को ट्रोल करना बंद कीजिए और कहीं अलग परिस्थिति को लाके अलग परिस्थिति में मत जोड़िए। अलग परिस्थितियों में लाके अलग परिस्थितियों में मत जोड़िए। वो क्या कर रही थी? अभी भी दर्द दिखता है, तकलीफ दिखता है, ये दिखता है तो वो दिखता है। वाह यार, मैं सोच रही थी क्या बनाना, लेकिन नहीं, कभी कभी सच्चाई का आईना दिखाना पड़ता है आप लोगों को। बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप ये सोचो कि अभी जगत दीदी का वो आने वाला है, वहाँ पे कुछ लोग ये भी डिमांड कर रहे हैं कि जूस वाली दीदी को बुला लो, यानी नीतू दीदी को, और जगत भैया को, जगत जीजा को भी बुलाओ, और मतलब आप लोग एक हो जाओ, जनता आपको साथ में देखना चाहता है। इतना इजी है क्या? जिस तरह से जो भोपाल की बहू है, उनको जिस तरह से उनके भाई ने बीच लाइव में बोला था, उसके बाद कई दिन बाद इन्होंने माफ़ी मांगी थी, वो सही था क्या? माफ़ी मांग ली, उसके बाद तो नीतू दीदी कितनी बार रोते हुए दिखी हैं, चाहे वो आकांक्षा के वहाँ हो जाना हो या फिर अभी होली वाले दिन हो, कितना रोई नीतू दीदी। और वो वीडियो सबको साफ साफ दिख रहा था कि जो नीतू दीदी हैं उनको याद आ रही है जगत दीदी की। लेकिन किसी भी रील में, किसी भी वीडियो में कभी भी माफ़ी मांगने के बाद में नीतू दीदी से लाइव में या फिर वीडियो बना के डाला था, उसके बाद किसी भी उसमें वो उनको दिखा ऐसा इमोशंस दोस्ती का, जहाँ पे उनको लगा हो कि जगत दीदी को जो है याद आ रही है नीतू भाभी की, नीतू दीदी वो बोलती थी? जी नहीं। ठीक है, आपका समय खराब था, लेकिन आपने भी तो यूज़ किया था भाई। तो इस तरह का मतलब आप जगत जीजा के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करेंगे ना, एक ऐसा मेच्योर बंदा, प्लस उसमें जो अभी ब्लॉग आया विषम परिस्थितियों वाला, उसमें वो चिल करने की कोशिश कर रहे थे, शांत करने की कोशिश कर रहे थे। तो उसमें एक बच्चा भी दिख रहा था, जिसमें एक क्यूटनेस दिख रही थी, आपस वाली जो झगड़ा हो रहा था क्यूटनेस के साथ में, मतलब ऐसे प्यार मोहब्बत वाला। हाँ, मतलब इतना शांत स्वभाव का लड़का, जिसने अभी अपनी दुनिया नहीं बसाई, जिसने भी बीवी क्या होती है, बच्चे क्या होते हैं देखी नहीं है, वो एक बीवी बच्चे को अपनाने के लिए तैयार था। और अब उसके बाद में उसको ये लगेगा कि यार ऐसी सारी प्लानिंग हुई, प्लॉटिंग चल रही है, उसके बाद शादी के बाद तक का भी कहानी बनी हुई थी। अब ऐसे में क्या आप लोग कमेंट करते हो, उनसे मैं पूछती हूँ, ऐसी सेम सिचुएशन अगर आपके साथ में होगी तो क्या आप शादी कर लोगे उस लड़की से या उस लड़के से? ये यहाँ पे सिर्फ छोटा मोटा मामला नहीं था कि चलो अच्छा यार हमारी कॉल पे बात होती है, चलो ठीक है, अब नहीं हो पाएगा या फिर हम अलग हो जाते हैं। नॉर्मल नहीं था। जगत जी भैया की कंडीशन अगर आप लोगों ने देखी हो तो उस बंदे की हालत खराब हुई पड़ी थी।
और जो जो नीतू दीदी की जो लोग आप वो लोग बात कर रहे हो, पूरी एंगेजमेंट में उस बंदी का एक वीडियो तक नहीं आया। इन्हीं जगत दीदी ने एक भी वीडियो डालने नहीं दिया था उनको, सिर्फ एक रील डाली थी, उसमें लिखा था कंग्रेचुलेशन, बस। कोई ब्लॉग नहीं आया था। क्यों भाई? वो आपके घर में गई हैं, वो भी कंटेंट क्रिएटर हैं, तो वो क्यों नहीं डाल सकती? और मैं बता दूं, एक वीडियो आया था किसी लड़की ने डाल दिया था, उसने कोई लड़की थी या लड़का था मुझे नहीं पता, एक चैनल ने डाला था इनकी एंगेजमेंट का वीडियो। उन्होंने खुद जाके इस वीडियो पे जो है कमेंट किया था जगत दीदी ने कि ये वीडियो डिलीट करो, वरना तुम पे ऐसा कर दूंगी वैसा कर दूंगी। मैंने खुद देखा था। उस टाइम पे मैं रिएक्शन वीडियो नहीं बनाया करती थी, तभी मुझे लगता था कि तब यार कितनी अजीब है। ठीक है ना, क्या हुआ, उसका छोटा चैनल है, डाल दिया, क्या दिक्कत है? अगर आपके बहाने कोई कुछ कर ले रहा है, आपके नाम से कुछ कर ले रहा है, अगर आपकी वीडियो डाल के अगर उसको लग रहा है कि उसका चैनल ग्रोथ कर जाएगा, तो क्या दिक्कत है भाई? आपके जब उस चैनल पे आएगा तो आप लोग को जनता देखेगी ही देखेगी ना। तो इतना एरोगेंट, और एक तरफ है, मैं हमेशा बोलती हूँ, एक तरफ ये और एक तरफ ये जमीन, सच बता रही हूँ मैं। तो ऐसे लोगों का मिलन नहीं हो सकता, इसलिए मैं जनता से खासकर रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसे सारे कमेंट करना, जगत जीजा को परेशान करना मत, बंद कर दीजिए। और जब भी आने वाला समय होगा, और जब भी जगत जीजा की शादी का वेट कर रहे हैं हम लोग, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं। जो भी जिससे शादी होगी ना, वो शायद दुनिया की सबसे लकी लड़की होगी, क्योंकि अभी तक जो रूप निकल के सामने आया। और हाँ, एक बात मैं बता दूं, अभी जो लोग ट्रोल कर रहे हैं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये नहीं वो नहीं, आप ही लोगों ने कमेंट कर करके जानना चाहा था कि आप क्या हैं, कैसे करते हैं, ब्लॉगिंग लेके आइए, ब्लॉग लेके आइए, ताकि हम लोग आपके बारे में जान सकें। आपके बारे में वो जानना चाहते थे, क्यूरियोसिटी जमी हुई थी आप लोगों की, तभी वो अपनी ब्लॉगिंग लेके आ रहे हैं। इसलिए उनको ब्लॉगिंग पे वो मत कीजिए। कह रहे हैं कि हाँ, एक चीज़ और कह रहे हैं, जनता कह रही है कि आपको उनकी वजह से नेम फेम मिला और उनको छोड़ दिया। तो उन्होंने नहीं छोड़ा भैया, उन्होंने छोड़ा वो जो जगत दीदिया बैठी हैं, ठीक है? जगत दीदिया जो हैं उन्होंने छोड़ा है, उन्होंने नहीं छोड़ा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जिस तरह से बंदे ने समझदारी के साथ में आंसर दिया था ना, कि कोई और होता तो उनके साइड भी बहुत सारी ऐसी बातें थी, क्योंकि जगत दीदी और जगत जीजा की भी बातें होती थी, तो वो भी बता सकते थे ना कि अरे यार, नेहा ने तो मेरे से ऐसे बोला, जगत दीदी ने तो मेरे से ऐसे बोला, जगत दीदी ने तो ऐसे बोला, और इनका ऐसे चल रहा था। बदनाम करने को तो जगत जीजा भी कर सकते थे ना, उन्होंने नहीं किया, उन्होंने मेच्योरिटी के साथ काम लिया। तो इतना किसी परिचय, किसी बंदे का परिचय, किसी की परवरिश, किसी के जो संस्कार है, इतना जानने के लिए काफ़ी है। अब किसी को उस कीचड़ में मत धकेलो जहाँ पे वो आ गए हैं। मुझे पता है ये जो सो लविंग ऑडियंस है, जो कि बहुत ज़्यादा प्यार करती है जगत दीदी से, उसको शायद ये बुरा लगेगा। मेरा इंटेंशन किसी को बुरा लगाना नहीं है, मेरा इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ इतना है कि सच्चाई आप लोगों तक पहुंच सके। बाकी आप लोगों की मर्जी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ में, या किसी बढ़िया सी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और हाँ, जबरदस्ती किसी पे अपने विचार मत थोपा करिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे।